देखिए बच्चों आज हम तुम्हें 13.8 एक्सरसाइज करा रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम ऑफ स्पीयर यानी फॉर्मूला जो यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, आर यहाँ पर स्मॉल भी लिख सकते हैं। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यू। ये स्मॉल आर या कैपिटल आर में कोई सा भी बनाया जा सकता है, कैपिटल आर ले लिया है। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू ली जा सकती है, स्मॉल आर या कैपिटल आर, वो तो आपके अनुसार है, या अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रहेगा या अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो इसमें रहेंगे। अब देखिए इसी पर आधारित है इनके क्वेश्चंस, वो किस तरह से हल होंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसमें आर की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर पहले क्वेश्चन में, और इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, ठीक है, तो सॉल्यूशन में 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 88 × 49/3। ठीक है, 49, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1437.3, और 33 चलता रहेगा, ये इतने सेंटीमीटर क्यों, या फिर इसको उसमें ले लेना, तो 1473 इंटू ये रेशनल में 1 बचा था 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो इस तरह से लिख दो इसको, या इस तरह से लिख दो। ठीक है, ये तो आपके अनुसार है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दो, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दो, या डेसिमल में लिख दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है डायमीटर 0.21 मीटर, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी 0.21/2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। टू से ये 11 टाइम्स कट जाएगा, इस 2 से 2 बार और 2 से ये 2 बार, ये आ जाएगा 11 इंटू 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 अपॉन 21। 11 इंटू ये मैंने इसको काट दिया 0.01 बार, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0.11 इंटू इनका हो जाएगा 0.441, इतना वैल्यू आ जाएगा 441 11 441 441 1584। इसमें पॉइंट है आपके 6 0 यानी कि 0.004851 मीटर क्यूब। एक बार आंसर चेक कर लो, ठीक है ना। ये बस केवल कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। पॉइंट 4851 मीटर क्यूब, ठीक है। तब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें। क्वेश्चन नंबर 3, इसने दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। फोर पॉइंट टू मीटर दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है इतने ग्राम होगा ना, 8.9 ग्राम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, ये तो डायमीटर हो गया। रेडियस ऑफ बॉल 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल वॉल्यूम ऑफ मेटालिक इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है, ये रेडियस है, आर की वैल्यू ये है यानी 2.1 सेंटीमीटर। 4/3 इंटू 222/7 इंटू आर की वैल्यू है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, ये 0.3 बार कट जाएगी और पॉइंट से ये 0.1 बार कट जाएगा। 88 इंटू 0.441, इसका भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पॉइंट हो जाएंगे, 0.441। अब यहां से कितने सेंटीमीटर क्यूब आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट इक्वल टू है 8.9 ग्राम। ठीक है, 88 इंटू 0.441 सेंटीमीटर क्यूब वेट इक्वल टू आ जाएगा 88 इंटू 0.441 इंटू 8.9 ग्राम। इनका केवल मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू आ रही है 345.3912 ग्राम। ठीक है, इसमें अप्रॉक्स में दिया हुआ है तो ये यहां से लिख देंगे इक्वल टू 345.39 ग्राम अप्रॉक्स। ठीक है, या तो इतना ही लिखा रहेंगे जितना आया हुआ है, या फिर इसको अप्रॉक्स में डाल के थोड़ा सा कम कर सकते हो वैल्यू को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसने दिया हुआ डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू आर, देन देखिए डायमीटर ऑफ अर्थ आर हो गया एंड डायमीटर ऑफ मून ये इसका r/4 है, 1/4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायमीटर है तो यहाँ पर रेडियस आ जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू r/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और रेडियस ऑफ मून इसका भी आप कर लीजिए तो r/4 का 4/2 यानी r/8 ये आ जाएगी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड मून, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब। r अर्थ का मैंने जो लिखा है ये r1 है और मून का r2 है। r1 का क्यों हो जाएगा, तो ये 4/3 पाई इंटू r1 की वैल्यू है r/2। सेम वे वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू 4/3 पाई r2 का क्यूब। 4/3 पाई r2 की वैल्यू है यहाँ पर r/8 का क्यूब, यानी 4/3 पाई r³ अपॉन के 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, ये b1 और ये b2 ले लिया है। तो देखिए फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ फोर बाई थ्री पाई r³ अपॉन के 8 अपॉन 4/3 पाई r³ अपॉन के 8 इंटू 8 इंटू 8। ये कट जाएगा 64/1। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में लेना है। फ्रैक्शन में तो ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/64। देखिए ये तो अप्रोक्स 64 वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में नहीं है 20 में। ठीक है, वैसे तो फ्रैक्शन में 1/1 में लिख लेते हैं एवरी नंबर है फ्रैक्शन नंबर, बट रेशियो जब लिखा जाता है तो फ्रैक्शन नंबर में 1/, कोई उससे 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले मून का ले लीजिएगा अपॉन अर्थ का कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसने इसके अनुसार फ्रैक्शन में करवाया था, लेकिन इसने सबसे पहले दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अर्थ
इज वॉल्यूम ऑफ मून, व्हाट इज द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ अर्थ मून की कंपैरिजन में क्या है, तो ये वाला लिखना है वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, चाहे कैसे निकाल लीजिएगा फ्रैक्शन में, ये वैल्यू ठीक है उतनी रहती है। ओके।